मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल। मेरे दिल दा मेरी रूह दा, मेरे दिल दा मेरी रूह दा, यसू जानदा है मेरा सारा हाल हाल हाल। मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल। कट लैंदा मैनू विचों डूंगे आयो पानियां, गल्लां ओदे प्यार दियां सब नूं सुनानियां। कट लैंदा मैनू विचों डूंगे आयो पानियां, गल्लां ओदे प्यार दियां सब नूं सुनानियां। घबरावी ना डर जावी ना, घबरावी ना डर जावी ना, कहंदा आफतां वी देवांगा मैं टाल टाल टाल। मैं जिथे जावां यसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावां यसू मेरे नाल नाल नाल। नाल नाले नाल नाले नाल नाले नाल नाले। बोले आए बूहा यसू ने बादशाही दा, देंदा है हमेशा ओ ताज शहंशाही दा। बोले आए बूहा यसू ने बादशाही दा, देंदा है हमेशा ताज शहंशाही दा। मिट जाना है नहीं रहना है, मिट जाना है नहीं रहना है, जेड़ा सांभदा है दुनिया दा माल माल माल। मैं जिथे जावां यसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावां यसू मेरे नाल नाल नाल। नाल नाले नाल नाले नाल नाले नाल नाले। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। और खुदावंद हम जिस मकसद के लिए आए हैं खुदावंद, तो हमारा वो मकसद पूरा करना। हम पास्टर सदाकत के साथ मिलकर दुआ करेंगे। अपने सरों को खुदावंद की हजूर झुकाएं। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, तेरी हम तेरी सताइश करते हुए खुदावंद तेरी पाक हजूरी में आते हैं। और खुदावंद शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, इस लम्हा इस घड़ी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, जितने हमें बख्शा कि खुदावंद आज हम तेरे नाम से जमा हों। और खुदावंद आज जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं, खुदावंद जितने लोगों ने खुदावंद अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद तेरी सपुर्द कर दी हैं, खुदावंद अपनी ज़िंदगियों को तुझे दे दिया। और खुदावंद जिन्होंने तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल किया, और खुदावंद उन्होंने इकरार किया कि हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ के बल्कि खुदावंद तेरे साथ नई ज़िंदगी में दाखिल हैं। खुदावंद उन सब लोगों के लिए हम तुझसे बरकत चाहते हैं। और खुदावंद इसी तरह वो खुदावंद अपनी ज़िंदगी में तेरे साथ है खुदावंद तेरे साथ चलते रहें। और खुदावंद अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल के खुदावंद नई ज़िंदगी में दाखिल हों। और खुदावंद अपनी ज़िंदगी से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदावंद जितने लोग आज यहाँ पे शरीक हैं, एक एक के लिए खुदावंद तुझसे बरकत चाहता हूँ। और खुदावंद मैं चाहता हूँ इस तरह आते वक्त तूने हमारी हिफाजत निगहबानी की, जाते वक्त भी हमारी हिफाजत निगहबानी करना। खुदावंद आज की इस इबादत के बाकी हिस्सा में भी खुदावंद तू हमारी मदद और सहायता करना, और हर मुश्किल से परेशानी से हमें महफूज करना। खुदावंद मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, मांगता हूँ तेरे मीठे और जलाली नाम से। खुदावंद के जिंदा कलाम मुक़द्दस में से हम मरकस की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत की तिलावत ये हमारे सिस्टम पास्टर साहब हैं सदाकत साहब, मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि तिलावत पढ़ने में रहनुमाई करें। ये 15 और 16 खुदावंद के पाक कलाम में जो लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए सिर्फ हम 5 मिनट के लिए जो है इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु ने अपने हुक्म दिया और उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी
खलक के सामने अंजील की मनादी करो। ये मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि जाओ, जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, और जो खुदा का कलाम सुने और ईमान लाए उसको बपतिस्मा दिया जाए, और उनको बपतिस्मा दिया जाए, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाए। पहले हमने जो है वो मसीह खुदावंद पर ईमान लाना है। फिर दूसरा काम है, जब हम ईमान ले आएंगे, उस ईमान के साथ जैसे ही हम ईमान लाते हैं, पाक रूह की तहरीक हमारे अंदर पैदा हो जाती है और हम उसी वक्त निजात पा लेते हैं। और उसके बाद जब हम निजात पा लेते हैं, क्योंकि निजात का तल्लुक ईमान के साथ है, ना कि बपतिस्मा के तल्लुक से है। जब हम ईमान ले आते हैं, उसके बाद हमारी अगला काम है कि हमने गवाही देनी है, और गवाही ये है कि यीशु अल मसीह इस दुनिया में कुमारी मरियम से पैदा हुए। उसके बाद उन पर जो भी सियासत हुई वो आप जानते हैं, और खुदावंद जो है उनको सलीब दी गई, और सलीब देने के बाद दफनाए गए, और दफनाने के बाद जी उठे। हम ये गवाही जब हम पानी से बाहर आते हैं तो ये हमारी गवाही है कि हम भी जिस तरह मसीह खुदावंद जो है वो मौत के मुंह में गए और ज़मीन के अंदर, कब्र के अंदर दफन हुए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और इसी तरह हम भी, क्योंकि पौलुस रसूल ये कहता है कि तुम नहीं जानते कि हमने जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, हम उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं। पूरा कलाम हमें ये नहीं कहता कि हम इसके वसीला से नजात पाते हैं, बल्कि ये हमारी गवाही है, और हम गवाही देते हैं कि मसीह खुदावंद हमारे जी उठे हैं, और हमारा ये ईमान है कि जिस तरह यीशु जी उठे, और वो भी हमें इस बपतिस्मे के वसीला से जो हमने आज लेना है, इस वसीला से हमें वो भी ज़िंदा करेगा। क्योंकि अगर हम पतरस के पहला खत उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि खुदा के बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। इससे ज़ाहिर होता है कि यीशु का खून जो कफ़ारा दिया गया है उससे हमें नजात मिलती है, ना कि इस पानी के बपतिस्मे से हमें नजात मिलती है। इससे हम गवाही देते हैं और मसीह के लोगों में शमूलियत इख्तियार करते हैं, और ये हमारे लिए एक निशान है, और हम ये कहते हैं कि ये जो है हमने बपतिस्मा लिया है, हम मसीह के आज से मसीह के पैरोकार हैं। तो मेरे चीज़ों, हमारा ये ईमान है कि ये कलाम मुक़द्दस जो ज़िंदा है, इसी यीशु भी हमारा ज़िंदा है, और जब वो आएगा हम भी उसके साथ ये जिलाए जाएंगे, ज़िंदा किए जाएंगे, और ये मेरा और आपका इस कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ईमान है। तो जिस तरह यीशु जी उठा, और वो भी हमें इसी तरह, जिस तरह वो उठा, इसी तरह वो हमें उठाएगा। सो खुदावंद आपको इस कलाम पर पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी बरकत बख्शे। आमीन।
साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो कुछ कहना चाहते हैं और फिर उन्हीं की वसासत से हम आखिरी दुआ कलमा बरकत अदा करें। फ्रंट पर भी आके ना सामने से ये करें बेटे, इधर इधर आ जाओ। एक बात मैंने तकरीबन 1.5-2 साल हो गए चर्च के अंदर आपसे शेयर की थी, मालूम नहीं कि आपको याद है या नहीं, पर अगर नहीं तो मैं आपको आज इस बपतिस्मे के मौके पर याद दिला देता हूँ। 2 बच्चे मेरे पास आ जाए, छोटे, तुम आ जाओ बेटे, और एक ये छोटी बेटी जो आ जाए बेटे, आ जाए। ये एक नुक्ता आपको समझाने के लिए, आप कहते हैं कि बहुत से लोग कि निजात क्या है और किस तरह मिलती है। एक दफ़ा एक शख्स अमेरिका से बड़ा अच्छा ज़बरदस्त, यानी वो थियोलॉजिस्ट था, अच्छे ख्यालात इल्म इलाही के रखने वाला, बहुत खूबसूरत कलाम सुनाता था। उसने ये मज़मून सामने लाया और उसने कहा कि आसमान, जब हम कहते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं तो उसके क्या माने। छोटे ये बच्चे हैं, 1 मिनट आप ऐसे थोड़ा सा हट के बैठे, दूर ऐसे हाथ पकड़ें ज़रा एक दूसरे से। आप सोचें कि ये एक ब्रिज है, आसमान में दाखिल होने का एक दरवाज़ा है ना। यहाँ लिखा है कि जो ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, है ना। दूसरी तरफ इसके जब आप निजात पा लेते, और मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, अच्छा मजमून है, बड़ा खूबसूरत, पर आज मौका नहीं। आप ईमान ले आते हैं और इस हाल में वो, जैसे यानी लूका की इंजील में शादी का है कि एक शख्स ऐसा कि जो शादी के लिबास में नहीं था, है ना, किसी रास्ते से दाखिल हो गया। मैं थोड़ा सा ये आपको गाइड, तो जब वो शख्स निजात पा लेता है तो वो इसको इजाज़त मिल जाती है कि अच्छा आप इस हाल में जा सकते हैं। वो अंदर आ जाता है, अंदर आता है। तो यहाँ लिखा है कि खुदा ने हमें बनाए आलम से पेशतर चुन लिया, है ना। वो दूसरी तरफ बोर्ड देखता है तो वो कहता है कि जब खुदा ने बनाए आलम से पेशतर, हमारे पैदा होने से पहले सब कुछ इल्म रखते हुए खुदा ने हमें उसी वक्त से ये चुन लिया और अपना बना लिया, तो फिर हमें निजात पाने की क्या ज़रूरत है। जब हम खुदा के इरादे में पहले से चुने हुए हैं तो फिर हमें निजात का इकरार करने और निजात पाने पर हम इतना ज़ोर क्यों देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ पहुँच कर वो कि खुदा ने, इफ्सियों का ख़त पढ़ें, ये दोनों याद में, खुदा ने बनाए आलम से पेशतर हमें मसीह में चुन लिया और आसमानी मकामों पर बैठा दिया, है ना। तो ये कि जब आप बनाए आलम से पेशतर मसीह में चुने गए, उसके इरादा में आ गए, ठहर गए, आप उसके हो गए, तो फिर आपको निजात पाने या निजात का इकरार करने की ज़रूरत क्या है। अब ज़रूरत क्या है, ये मज़मून है, इसकी वजाहत मैं चर्च में करूँगा, यहाँ नहीं। यहाँ बस इतना सा ही ताकि आप सवाल करें मुझसे, इसके बारे में पूछें, तो फिर मैं आपको चर्च में वजाहत के साथ यानी बयान करूँगा कि इसके क्या मानी, है ना। कि ये कि जो ईमान
ईमान लाएगा भी, आप काजी साहब पैगाम दे रहे थे, जो ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। निजात के मानी मखलसी, छुटकारा, छुड़ाया जाना, आज़ाद होना, यानी शैतान की गुलामी और जंजीरों से और मसीह की बादशाहत में शामिल होना, ये निजात के मानी है। और ये चर्च के अंदर वजाहत करूँगा कि ये क्यों ज़रूरी है, और अगर वाकई हकीकत में इतना ही ज़रूरी है हम ईमान ले आते हैं, तो फिर हम यानी इसके अंदर जाने की इजाज़त हमें, जब कोई रूह, जैसे आज वो शख्स जो बाबा माई का बेटा, क्या नाम उनका, सोहेल, कूच कर गया दुनिया से, अब जब वो यहाँ से फरिश्ते उसको लेकर जाएंगे आसमान पर, तो वहाँ आसमान पर भी यानी ख़ास मखसूस जगह है, जैसे पुराने वक्तों में ये पेशावर है, लाहौर है, और बहुत से लाहौर के 8 गेट थे, इसी तरह पेशावर के और शहरों के शाम को गेट बंद हो जाते थे और कोई शख्स उस टाइम के बाद ना अंदर जा सकता ना बाहर आ सकता। जहाँ लिखा कि ऊँट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है, इससे बेशतर इसके कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुई का नाका यानी एक, ये शायद आपके इल्म में हो या ना, एक बड़ा गेट और उसके साथ छोटा गेट। जब बाहर से सौदागर कारोबारी माल लेके आते और उनके ये जहाज़ जो हैं, एक किस्म का इसको रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं, ऊँट को, ये ऊँट सामान से लदे होते, गेट बंद होता तो अब बेचारे मजबूर हो जाते। फिर वो मिन्नत तला कर ले, कुछ दे दवा के जो संतरी है वहाँ पहरेदार हैं, मिन्नत करते कि भाई नहीं टाइम ज़ाया होता, जाने दे, हमारा टाइम है, बहुत टाइम ने, तो वो छोटा दरवाज़ा खोलता, और बड़ा खोलने का हुक्म नहीं था, छोटा दरवाज़ा खोलता और ऊँट जो है फिर घुटने टेक कर बैठकर उस छोटे गेट में से यानी शहर के अंदर दाखिल होता था, जिसे कलाम में लिखा गया है कि ऊँट का सुई के नाके में से यानी गुजरना है ना, बिस्मित इसके कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। तो कलाम के मुताबिक मैं बात कर रहा था, जब रूह आसमान पर जाती है तो वहाँ भी कोई इतना यानी कमज़ोर इंतज़ाम नहीं कि भाई ऐसे ही फरिश्ते चले गए आगे, भाई जिस किसी का दिल रूह चाहे और चली गई वो आ गई जी। लोग यहूदी कहते हैं जी रूहें 40 दिन तक रूह जो है वो वापस आती है। ये सिर्फ वहम है एक कि जो रूह एक दफ़ा इंतज़ाम इलाही के तहत चली जाती है वो कभी वापस नहीं आती। खुदा का यानी इंतज़ाम इतना कमज़ोर नहीं है। और मसीहों के अलावा लोग कहते हैं जी वो आती है रूह जी, उसका साथ लिया जाता है, उसको ये सब वहमी बातें हैं। कलाम इसकी तस्दीक नहीं करता। पर ये बात कि इंटर होने के लिए जब फरिश्ते लेकर जाते हैं स्पेशल उनके लिए फिर गेट खोला जाता है। फरिश्ते पहरेदार जो हैं गेट खोलते हैं, हुक्म होता है पीछे से, तब उनको इंटर होने दिया जाता है। उसके बगैर यानी वो भी इंटर नहीं होते। इसी तरह शर्त मैंने बच्चों की ये बयान की थी कि ये शर्त है कि उस शहर में दाखिल होने की कि जो ईमान लाएगा वो क्या करेगा, निजात पाएगा। यानी उसके गुनाह इफ्सियों 2:14 के मुताबिक हुक्मों की दस्तावेज़ जो हमारे नाम पर लिखी थी, मसीह ने सलीब पर कीलों से अपने आप को जड़कर और अपना खून बहाकर वो दस्तावेज़ जो हमारे ख़िलाफ़ लिखी हुई थी यानी सब मिटा डाला। जैसे बच्चे स्लेट पर लिखे हुए को पूंछे से साफ़ कर देते हैं, सब गुनाह माफ़ हो गए और वो अंदर दाखिल हो गया। और दाखिल होने के बाद कि खुदा ने मसीह में हमको बनाए आलम से पेशतर
चुन लिया। इसका मतलब हम पहले से चुने हुए थे, उसके इरादे में थे, और अगर इरादे में ना होते तो हम कभी निजात के बारे से ना पाते, हम कभी निजात ना पाते। और फिर जब दाखिल हो जाते हैं उस हाल में तो हम उस मुकाम पर जाने के हकदार हैं जो मसीह ने जाते हुए अपने शागिर्दों से कहा था, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार हो, पर मैं फिर आकर तुम्हें ले। तो आज यानी ये कि जो निजात याफ्ता, इसी पर मैं एंड करता हूँ, जो निजात याफ्ता हैं, अभी बयान कर रहे थे मरकज़ 15:16 के मुताबिक कि जो निजात पा लेता है, ईमान ले आता है, मसीह पर ईमान ले आता है, उस पर मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत फिर लागू हो जाती है उस पर कि वो पानी में उतरे। क्यों? ताकि जो काम उसकी ज़िंदगी में पाक रूह ने, कलाम ने किया है, खुदा ने किया है कि वो निजात याफ्ता बन गया है, फिर उसका काम गवाही देना है। और गवाही कैसे? जब वो पानी में नहीं। और हम वो गवाही का मतलब मसीह के साथ दफन होना यानी मरना, और जब बाहर आते हैं तो जी उठना, और फिर हमेशा की ज़िंदगी गुजारना। और फिर उनका हक है आखिरत में ये जो लेते हैं कलाम के मुताबिक। बेशक मैं इस मजमून पर ज़्यादा चर्च में कुछ नहीं कहता, और बहुत सालों से ये एतराज़ात होते आ रहे हैं, पर आज खुदा का शुक्र है पहला प्रोग्राम है ये हमारा, और अच्छा प्रोग्राम है। आप जो आए हैं मैं आपको वेलकम करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। ये ज़रूरी है, इसी पर एंड ये ज़रूरी है कि जो निजात पा लेता है वो उसकी गवाही दे, क्योंकि ईमाल 2 बाब उसकी 41, 42 और 43 जो निजात पाते वो उनमें शामिल किए। किन में शामिल किए जाते? यानी ईमानदारों, जो निजात पा लेते थे उनमें शामिल किए जाते। फिर वो 4 बातों में मशगूल रहते थे, दुआ करना, रोटी तोड़ना, परफाकत रखना वगैरह वगैरह। तो ये है। अब जब आप बपतिस्मा लेते हैं, निजात पा लेते हैं, तो फिर आपकी परवरिश कहाँ होगी? रसूली कलीसिया की तरह, यानी जमात में आना, चर्च में आना, कलाम सुनना, जमात के साथ रफ़ाकत रखना, और शायर बानी में शरीक होना, ईमान में तरक्की करना, ताकि आप ईमान में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। ईमान में तब यानी बढ़ेंगे जब आप लगातार चर्च की तरफ जाते हैं, कलाम सुनते हैं और बरकत पाते हैं। फिर खुदा ईमानदारों की जमात में शामिल करके आपके ईमान को मजबूत करता है, ताकि कभी वक्त आए तो आपकी ज़िंदगी से मौजज़ात और करमात ज़ाहिर और खुदा का जलाल ज़ाहिर। खुदा इस कलाम से आपको बरकत दे। प्यारे आसमानी खुदावंद, हम गुजारी के साथ आज इन सारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, भाइयों के लिए जो तेरे कलाम की काबिलियत और कलाम की सच्चाई और रोशनी में आज इस मुकाम तक रूह पाक की रहनुमाई में आए हैं, ताकि वो बपतिस्मा लेकर मसीह की तरह गवाही दे सकें कि मैं निजात याफ्ता, मैं मसीह में मर गया, दफन हुआ और फिर ज़िंदा हुआ। अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है, और मैं जो अब जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। ये गवाही है। खैर खुदावंद हर एक में ये गवाही कायम कर, ताकि तेरे लोग ईमान में मजबूत बनकर जहाँ भी जाएँ तेरे नाम की बिशारत दें, तेरे नाम की गवाही दें, और ईमान में बढ़ते और तरक्की करते जाएँ, और कसरत की बरकत आसमान से हासिल करते रहें। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। है हमारे बाप जो आसमान पर, जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज जिस तरह अपने बुजुर्गान को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, मैश भी न पाने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक का इत्मीनान और उसकी सलाम की आप सब के साथ हमेशा हमेशा तक होती है।
अभी जल्दी से डंगर ना वाले पर साहब बार बार मना कर रहे हैं तो पुलिस आ गई है।